Hello बच्चों, so let's see this question. The question says, use Lenz's law to determine the direction of induced current in the situation described by these figures. हमें A part में फिगर दी गई है, a wire of irregular shape turning into a circular shape. So A part में एक वायर है हमारी जो कि एक irregular shape में है और उस शेप की जो हमें साइड्स दी है वो दी है AD CB. ये हमें वायर्स के पॉइंट्स दिए हैं. तो हमारी जो इरेगुलर शेप की वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है जो कि इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टू इनवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर. तो देखिए, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले देखें कि हमारा जो लेंजेस लॉ होता है वो क्या होता है, तो बेसिकली जो लेंजेस लॉ है दैट स्टेट्स कि जो हमारा ईएमएफ जनरेटेड होगा इन द कॉइल दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर वेयर बच्चों हमारा जो यहाँ पे डी फाई ओवर डी टी होगा that will be the rate of change of flux through the loop. एंड यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव साइन होगा that denotes कि जो हमारा करंट होगा और द इंड्यूस्ड करंट जो हमारा पास होगा थ्रू दिस कॉइल that will be in such a direction कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है that is passing through this loop उसको वो काउंटर करेगा. अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस लूप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस लूप वो डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो डिक्रीज हो रहा होगा तो हमारा जो इंड्यूस करंट है वो कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी, वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. एंड हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा, तो अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी सच कि वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. सो नेगेटिव साइन बेसिकली डिनोट्स द ऑपोजिट नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. तो देखिए, ए पार्ट में अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स. अब मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इनवर्ड्स कर रही है और जो हमारा लूप है दैट इज इंक्रीजिंग इन एरिया. तो हमारा जो ए पार्ट है उसमें एरिया इंक्रीजिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड बी है जो हमारी वो है इनवर्ड्स और यू कैन से टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस अलोंग दिस लूप वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी. सो टू अपोज दिस हमारा जो इंड्यूस करंट होगा वो कुछ इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी कि वो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. तो बेसिकली वो चाहेगा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस करंट है इन दिस लूप, वो कुछ इस तरह से हो कि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे कि वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करे. सो हमारा यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आएगी, अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो राइट हैंड के अगर हम फिंगर्स को कर्ल करें अलोंग दिस लूप तो हमारा जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो आएगी ए डी सी बी ए. तो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी इन ए पार्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ए डी सी बी ए. ये हमारी होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस्ड करंट बेसिकली, जिससे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड्स और यू कैन से अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर होगी, जो कि काउंटर करेगी इनवर्ड वाली डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड को. अगर अब हम बी पार्ट देखें ऑफ दिस क्वेश्चन, तो बी पार्ट में हमें कहता है अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर. दिस टाइम हमारा जो लूप है वो एक सर्कुलर शेप में था, बट उसको हमने कंप्रेस करके एक नैरो स्ट्रेट वायर में चेंज कर दिया. तो अब हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा, हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी थ्रू दिस लूप. तो देखिए, अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस टाइम इट इज आउटवर्ड्स, इन द आउटवर्ड्स डायरेक्शन बेसिकली, और यू कैन से अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर. अब आउटवर्ड्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड एरिया ऑफ द लूप इज डिक्रीजिंग. सो एज एरिया इज डिक्रीजिंग एंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स. सो ये चाहेगा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स है थ्रू दिस लूप वो क्या हो रहा होगा, दैट इज डिक्रीजिंग बिकॉज हमारा एरिया इज डिक्रीजिंग. सो टू इंक्रीज दिस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स हमारी इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा इन दिस वायर वो कुछ इस तरह से होगा कि वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा. तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी ए डी प्राइम सी प्राइम बी प्राइम. सो दिस विल बी द करंट डायरेक्शन. सो हमारी करंट की डायरेक्शन होगी इन दिस बी पार्ट
करंट की डायरेक्शन होगी ए प्राइम, डी प्राइम, सी प्राइम, बी प्राइम, ए प्राइम। तो ये हमारी होगी करंट की डायरेक्शन इन दिस स्मॉल वायर। सो आई होप बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।